नमस्कार। स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी के बीच में इस समय तलाक का मुकदमा दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपनी पत्नी भानवी कुमारी से तलाक लेने के लिए दिल्ली के साकेत कोर्ट में याचिका दायर की थी। राजा भैया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के साकेत कोर्ट ने नोटिस जारी कर भानवी कुमारी का जवाब मांगा था और जवाब देने का जो समय दिया गया था कोर्ट द्वारा वो 25 जुलाई तक था। ऐसे में भानवी कुमारी ने कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए राजा भैया पर कई बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ जो राजा भैया के समर्थक हैं उनके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया है भानवी कुमारी ने, उस जवाब में उन्होंने कोर्ट से यह अपील की है कि इस मामले को समझौते के लिए भेजा जाए। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को करेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट इस मामले में क्या करती है। क्या राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी एक बार फिर से साथ हो सकते हैं? क्या राजा भैया और भानवी कुमारी के बीच में कोर्ट समझौता करा देगी? यह 17 अक्टूबर के बाद तय होगा। यदि दोनों के बीच में समझौता होता है तो राजा भैया के जो समर्थक हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। आप लोगों को बता दें कि राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी के बीच का विवाद तब सुर्खियों में आया था जब भानवी कुमारी ने राजा भैया के सबसे करीबी अक्षय प्रताप सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी और उस एफआईआर में भानवी कुमारी ने जो आरोप लगाया था उसे भी आप लोगों को बताते हैं। 420, 467, 468, 471, 109 और 120 बी के तहत 19 नवंबर 2022 को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर राजा भैया से जब पत्रकारों ने राजा भैया का पक्ष जानने का प्रयास किया तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजा भैया ने अक्षय प्रताप सिंह का समर्थन किया था और उन्होंने अपनी पत्नी भानवी कुमारी के ऊपर आरोप लगाया था कि भानवी कुमारी का परिवार के सदस्यों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार है और साथ ही साथ भानवी कुमारी ने ससुराल का परित्याग कर दिया है। उसके बाद राजा भैया अपनी पत्नी भानवी कुमारी से तलाक लेने के लिए दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं और उस याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट भानवी कुमारी को जवाब दाखिल करने के लिए 25 जुलाई तक का समय दिया था। भानवी कुमारी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन जवाब में उन्होंने राजा भैया के ऊपर कई बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। भानवी कुमारी ने जो जवाब कोर्ट में दाखिल किया है और जो आरोप राजा भैया के ऊपर लगाया है, कहीं न कहीं उनके समर्थकों में निराशा जरूर होगी। भानवी कुमारी ने राजा भैया के ऊपर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, आइए बताते हैं आप लोगों को विस्तार से। भानवी सिंह ने तलाक मामले में दायर अपने जवाब में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पति ने तलाक मामले में प्रॉपर्टी एंगल का झूठ गढ़ा है। उन्होंने खुलासा किया कि अवैध रिश्ते व प्रताड़ना का लगातार विरोध किया। इसी विरोध के चलते पति राजा भैया ने पहले मारपीट की, डराया धमकाया और फिर तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। साकेत अदालत स्थित न्यायाधीश सोनाली गुप्ता के समक्ष राजा भैया के खिलाफ तलाक के मामले में भानवी ने यह जवाब दाखिल किया है। उसमें मारपीट में लगी चोटों की तस्वीर भी दाखिल की है। भानवी ने साकेत कोर्ट में अपने जवाब में 23 अप्रैल 2015 को उनके साथ की गई मारपीट की घटना का जिक्र किया है। कहा कि उन्हें बुरी तरह से मारा गया और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। भानवी ने इसके समर्थन में मेडिकल रिपोर्ट्स भी लगाई हैं। उन्होंने खुलासा किया कि राजा भैया ने अवैध संबंध को लेकर हुए झगड़े में अपने महल के कमरे में फायरिंग भी की, जिसमें वह बाल बाल बची थी। यह भी कहा कि सितंबर 2020 से राजा भैया ने उन्हें अपने घर आने से रोक रखा है। इसके साथ ही अपने ससुर की देखरेख में बच्चों के साथ भदरी में रहने को मजबूर किया। भानवी ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर दावा किया कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई और देखरेख का जिम्मा भी उठा रही हैं। इसी के साथ राजा भैया के अवैध
प्रेम संबंधों के सबूत भी साकेत कोर्ट में दाखिल किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। भानवी ने मामले को मध्यस्थता केंद्र में स्थानांतरित करने की मांग की है। राजा भैया ने अपनी पत्नी से तलाक के लिए याचिका दायर कर रखी है। याचिका 2022 में दायर की गई थी। राजा भैया ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर भानवी कुमारी से तलाक मांगा था। जब राजा भैया के समर्थकों को इस बात की जानकारी हुई कि राजा भैया अपनी पत्नी भानवी सिंह से तलाक ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं राजा भैया के समर्थक निराश हो गए थे, क्योंकि राजा भैया के लाखों चाहने वाले हैं। ऐसे में जो चाहने वाले हैं वो कतई नहीं चाहते कि राजा भैया अपनी पत्नी से तलाक लें, और जो राजा भैया के समर्थक थे वो लगातार प्रयास कर रहे थे कि कोई इस मामले की मध्यस्थता करे और राजा भैया की पत्नी एक बार फिर से साथ आ जाएं। अब ऐसे में राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी ने कोर्ट में अपने जवाब में इस मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने की मांग कोर्ट से की है। अब कोर्ट क्या तय करता है ये 17 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन राजा भैया समाज के एक आइकन हैं। लाखों लोग राजा भैया को देखते हैं और उनको समझते हैं। राजा भैया का जो व्यवहार होता है, वो जो उनके समर्थक और चाहने वाले हैं, वो भी अपने जीवन पे उसी अनुरूप आचरण करते हैं। ऐसे में राजा भैया का अपनी पत्नी से तलाक लेना कहीं ना कहीं समाज के लिए एक गलत संदेश जाएगा। तो राजा भैया के जो चाहने वाले हैं वो कतई नहीं चाहेंगे कि राजा भैया का और उनकी पत्नी से तलाक हो। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच में जो तलाक का मुकदमा चल रहा है वो खत्म होना चाहिए? क्या एक बार राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी को फिर से एक साथ आना चाहिए? आप लोगों की जो राय हो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।